इसीलिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। आप दुआ करें आंटी, दुआ में बहुत असर होता है। रुको, जाने मुझे क्यों लगता है कि मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हारी बद्दुआ में असर है, इसीलिए वो इस हाल को पहुंची है। नहीं आंटी, जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके चाहने वालों को बदुआ देना तो नाइंसाफी है। अफशा को कुछ हो गया तो मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? उसकी जान बच गई है। डॉक्टर्स ने उसका स्टमक वॉश कर दिया। वो कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो शायद उसको बचाना मुश्किल हो जाता। ओके, मैं हॉस्पिटल में हूं। राइट। आंटी, आंटी, आंटी जी, आंटी जी, क्या शोर मचा रखा है? मेरा तो खून के आंसू रो रहे हैं और तुम मुस्कुरा रही हो। मैं तो ये बताने आई थी कि सुफियान का फोन आया था। अफशा ठीक है अब। क्या कह रही हो? अफशा ठीक है? जी। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना आंटी कि अगर मैंने बद्दुआ दी भी थी तो वो नहीं लगी। अनुषा, मैं मानती हूँ तुम्हारा कसूर नहीं है। सुफियान का दिल ही तुम पे आया होगा। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, किसी का दिल भी आ सकता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी है? आप जो कहना चाहती हैं खुल के कहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी वजह से सुफियान के आसपास के लोग कितने डिस्टर्ब होंगे, कितने लोगों की जिंदगी मसाइल में पड़ जाएगी। तुम्हें इसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। मेरे सुफियान की जिंदगी से चले जाने से सुफियान की जिंदगी के आसपास के लोग तो खुश हो जाते, लेकिन सुफियान कभी ना खुश हो पाते। अनुषा, मर्द इन बातों को संजीदगी से नहीं लेते। कुछ ऐसा में वो भूल भी जाता कि अनुषा भी कोई इसकी जिंदगी में आई थी। एक एहसान तुम अब भी कर सकती हो। क्या मतलब? तुम चली जाओ। मैं ये नहीं कहती कि सुफियान की जिंदगी से चली जाओ। मैं तुम्हारे माँ बाप के घर तुम्हारा खर्चा भेजती रहूंगी, और जब सुफियान को फुर्सत मिलेगी तो वो भी मिलने आता रहेगा तुम्हें। हैरत है मुझे आंटी, सुफियान की माँ होकर उनकी जिंदगी में मेरी अहमियत नहीं समझ सकती, और अफशा इस सौकन होकर भी उनकी जिंदगी में मेरी अहमियत को समझती है। बेटे, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना कहाँ की अक्लमंदी है बेटे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाती। मैं तो खुद अपनी गलतियों पर पशेमान हूँ पप्पू। मेरी जिंदगी अब मुझे इन गलतियों पर पछतावों के अलावा और कुछ नहीं देगी। मेरी हर सांस के साथ ये पछतावे डसते रहेंगे मुझे। मैं सुफियान को खुश नहीं रख सकी। तुम्हारा इस तरह जान दे देना क्या मुझे खुश कर देता? आराम से सुफियान। मामा, हमाकत पे हमाकत किए जा रही है। खुदकुशी करके ये किसके लिए आसानियां पैदा कर रही है? तुम्हारे और अनुषा के लिए। नहीं पप्पू, अपने लिए। पागल मत बनो अफशा, मैं भी आती हूँ।
क्यों किया तुमने ऐसा? आपने तो कहा था, याद है? आपने कहा था कि ये बेहतरीन हल है। उससे मैं जो कहूंगा कर लोगी? आप जो भी कहेंगे वो करूंगी। तो फिर जिंदगी को तमाशा मत बनाओ। जिंदा रहूंगी तो आपकी नजरों में मुजरिम बन के रहूंगी, और ऐसे नहीं जिंदा रहना मुझे। देखो अफशा, जिंदगी का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं होता, इसे जीना पड़ता है जब तक खुदा ने लिखा हुआ है। अच्छा, ये लो, ये घर के पेपर्स हैं, ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। मेरी नाम? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम खुद को इनसिक्योर फील करती हो। मेरी मर्जी शामिल है इसमें, ताकि तुम ये फील ना करो कि अनुषा के इस घर में आ जाने से तुम्हें इस घर से कोई बाहर निकाल देगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए फूफो। मेरी इतनी गलतियों के बाद भी मुझे इस घर में बर्दाश्त किया जा रहा है। मेरे लिए तो ये यकीन काफी है कि मुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा, काफी है मेरे लिए। बेटे, ये तुम्हारा हक है। मुझे कोई हक नहीं चाहिए, और कोई हक नहीं चाहिए मुझे। आपकी ये बेरुखी अफशा की जान ले लेगी। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता अनुषा। सुफियान जिनसे मोहब्बत नहीं होती, उन्हें जीने का हक नहीं होता। तो मैंने उसके जीने पे कब पाबंदी लगाई है? मगर आपका रवैया तो उसका सांस लेना भी मुश्किल कर रहा है। इस हकीकत को तो उसने भी तस्लीम कर लिया सुफियान। जो अहमियत मेरी है आपकी जिंदगी में, वो उसकी नहीं हो सकती। मगर आपको भी एक बात माननी होगी। मैं मानती हूं उसने बहुत बुरा किया, मगर वो आपके निकाम है, आपकी जिम्मेदारी है वो। मैंने निभाने की कोशिश की थी। एक बार और सही। मैं जानती हूं जब तक मैं आपके साथ हूं, आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे। जब तक साथ हूं, इसका क्या मतलब? अनुषा, अब हमने सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है। मैंने एक फैसला किया। आप मुझे मेरे अम्मा बाबा के घर छोड़ाएं। तुम दोनों मुझे बार बार आजमाइश पे क्यों खड़ा कर देते हो? आप मुझे मिलने तो आया करेंगे ना? मैं आपका इंतजार किया करूंगी। मामा ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो मुझे कुछ भी कहेंगे तो आपको खो देंगे। इसी खौफ से तो निकालना चाहती हूं मैं उन्हें। इस जुर्म का एहसास तो अब मुझे भी होने लगा है कि मैं आपको उन लोगों से दूर करती जा रही हूं। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, सुना तुमने? मुझे यकीन है आप मेरे फैसले में मेरा साथ जरूर देंगे। मैं किसी भी गलत फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा अनुषा। अनुषा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अब सुफियान तो क्या, मैं भी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। सुफियान, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लीजिए। बस आप मेरे नाम के साथ से अपना नाम कभी जुदा मत कीजिएगा। अगर तुम ये घर छोड़ के जाओगी ना,
मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा अनुषा, ये घर भी। और इसे मेरी धमकी मत समझना, मुझे मेरी मोहब्बत की कसम, जिस पे पहले दिन से तुम्हें भरोसा था। आओ बेटा। आपने अनुषा से क्या कहा है? किस बारे में? आपने उसे कहा कि वो ये घर छोड़कर चली जाए? मैंने तो सिर्फ उसे उसकी खुदगर्जी का एहसास दिलाया। माफ कीजिएगा पुप्पो, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे अनुषा नहीं बल्कि आप खुदगर्ज नजर आ रही हैं। अच्छा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस घर में रखना चाहती हैं क्योंकि मैं आपके भाई की निशानी हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका बेटा इस घर से चला जाएगा तो क्या फिर भी मैं आपको इतनी अजीज होंगी? अगर वो मेरा बेटा है तो तुम्हें भी मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा। अफशा, पुप्पो मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर सुफियान ये घर छोड़कर चले गए तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम फिर से हमेशा की तरह जज्बाती होकर सोच रही हो। पुप्पो मैं आपकी मोहब्बत समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे दुख कम करना चाहती हैं, लेकिन हम सबका सुख अनुषा को तस्लीम कर लेने में। तो तुम चाहती हो उसके आगे हार मान जाओ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप जीत जाए। एक माँ की सबसे बड़ी हार तो इसी में है ना कि उसका बेटा उससे रूठ जाए। सुफियान, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम सब अपनी मनमानियां करो। छोड़ने तो मुझे आप ही जाएंगे ना? आपसे नाराज होके तो नहीं जा रही। अनुषा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे अफशा ने एहसास दिलाया है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, हमें अपनी जिंदगी में उन रिश्तों को भी अहमियत देनी चाहिए जो अपनों से जुड़े होते हैं। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। कब छोड़ने जाऊं तुम्हें?